इस वीडियो में बुद्ध की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि धन क्यों नहीं टिकता और 13 तरीके भी जो किसी को भी धनवान बना सकते हैं। धन की शक्ति को कौन नहीं समझता, लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास पैसा क्यों नहीं टिकता या आता। क्या यह केवल कर्म की बात है या इसके पीछे कोई गहरी शिक्षा छुपी है? एक बार बुद्ध के पास एक गरीब व्यक्ति आया। उसकी आंखों में असमंजस और दर्द था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने जीवन भर कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी मैं गरीब हूं। मेरे पास कभी धन टिकता ही नहीं। ऐसा क्यों? बुद्ध ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वे बोले, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर जानने के लिए तुम्हें अपनी अंतरात्मा को देखना होगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और फिर बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसका स्वभाव बेहद कंजूस था। वह किसी को कुछ भी नहीं देता था। उसके पास जो कुछ भी था वह केवल अपने लिए रखता था। एक दिन उसने एक साधु को अपने द्वार पर देखा। साधु ने उससे कहा, धन के असली अर्थ को समझो। इसे केवल संचित करने से यह तुम्हारे जीवन में सुख नहीं लाएगा। व्यापारी हंसा और बोला, धन ही सब कुछ है। जो जितना बचा सकता है वही सबसे बड़ा है। साधु मुस्कुराए और बोले, तो तुमने अपनी दौलत को केवल अपने भीतर बंद कर रखा है। यह तुम्हें खुशी कैसे देगा? लेकिन व्यापारी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। बुद्ध ने यहाँ रुककर उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें क्या लगता है उस व्यापारी ने सही किया? गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, शायद नहीं। लेकिन अगर मैं भी धनी होता तो मैं दूसरों की मदद करता। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो बात है। अब सुनो आगे की कहानी। एक दिन उस व्यापारी के पास एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी सारी दौलत एक बड़े गड्ढे में गिर रही है। उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। जब वह जागा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी सार्थक नहीं किया। उस दिन से उसने अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया, और तब उसे सच्चा आनंद और शांति मिली। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, अगर तुम उसे अपने तक सीमित रखोगे तो वह तुम्हें कभी खुश नहीं करेगा। धन बहता पानी है। इसे अगर रोका जाए तो यह सड़ने लगता है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में बहाया जाए तो यह सब कुछ बदल सकता है। गरीब व्यक्ति सोच में पड़ गया। लेकिन भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, धन केवल पैसा नहीं है। यह तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना और तुम्हारा समय भी हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें भी किसी के जीवन को बदल सकती हैं? फिर उन्होंने 13 तरीके बताए जो किसी को भी धनवान बना सकते हैं। 1. संकल्प शक्ति, तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो तो तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। 2. शिक्षा का महत्व, जो सीखता है वही कमाता है। ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। 3. दान की शक्ति, जो देता है वही पाता है। अपने पास जो भी है उसे बांटने से वह कई गुना होकर लौटता है। 4. परिश्रम का महत्व, केवल सपने देखना काफी नहीं, उनके लिए मेहनत करनी होगी। 5. सकारात्मकता का प्रभाव, हमेशा सकारात्मक सोचो। नकारात्मकता तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका सकती है। 6. संतोष का मूल्य, जो अपने पास है उसका मूल्य समझो। असंतोष तुम्हें कंगाल बना सकता है।
7. लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह है जो बिना पतवार के बहती रहती है। 8. संबंधों का महत्व। अच्छे संबंध तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। 9. स्वास्थ्य का ध्यान। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बीमार इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। 10. समय का प्रबंधन। समय धन से भी अधिक कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। 11. धैर्य और अनुशासन। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। 12. आभार व्यक्त करना। जो भी तुम्हें मिला है उसके लिए आभार प्रकट करो, यह तुम्हारे जीवन में और अधिक चीजें लाएगा। 13. खुद पर विश्वास। अंत में सबसे जरूरी है कि तुम्हें खुद पर विश्वास हो। अगर तुम अपने ऊपर यकीन नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया। धन केवल चीजों का संग्रह नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, धन का असली उद्देश्य केवल खुद को खुश करना नहीं है। इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना ही सच्चा आनंद है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि असली धन बाहर नहीं बल्कि भीतर है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि अगर हम धन को केवल अपनी जरूरतों तक सीमित रखेंगे तो यह हमारे लिए बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसे साझा करेंगे तो यह हमें और दूसरों को सुख और समृद्धि देगा। आपके जीवन में भी धनवान बनने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। अपने विचारों को बदलो, अपने कर्मों को सुधारो और अपने जीवन में प्रेम और उदारता लाओ। यही असली धन है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें अपना प्यार और सुझाव कमेंट्स में जरूर दें। आपके समर्थन से ही हम और प्रेरणादायक कहानियां ला सकते हैं। धन्यवाद।